I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Hope you are getting the benefit of these videos. आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जो है मोशन सिकनेस। जैसे कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे बस में, चाहे कार में, चाहे बाय एयर चलते हैं, तो कुछ लोगों को वॉमिटिंग आती है, तो जिसको हम मोशन सिकनेस भी कहते हैं। इसको हम सी सिकनेस भी कहते हैं, कार सिकनेस भी कहते हैं, बस सिकनेस भी कहते हैं। सो दैट मीन इट इज़ द प्रॉब्लम विच इज़ एसोसिएटेड टू वर्ड एनीथिंग वेयर यू आर ट्रैवलिंग। तो जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं, तो अगर आपको वॉमिटिंग आ रहा है, वो क्यों आता है, या उस वॉमिटिंग को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस टाइप की आप मेडिसिन ले सकते हैं, और किस टाइप के नेचुरल सॉल्यूशंस हैं दैट यू कैन अडॉप्ट टू प्रिवेंट दिस वॉमिटिंग और वॉमिटिंग टाइप ऑफ द फीलिंग, जिसको हम नोजिया कहते हैं। तो इस वीडियो में चलो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले ये बात करता हूं कि मोशन सिकनेस क्या है। सो मोशन सिकनेस ये वो कंडीशन है जब भी कोई पर्सन बाय कार, बाय ट्रेन और बाय बस और बाय एयरलाइन वो ट्रैवल करता है, तो उसको एक फीलिंग आता है अंदर से, जिसको एक नोजिया कहते हैं। सो दैट नोजिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉमिट। अब ये क्यों आता है ऐसे वॉमिटिंग? बिकॉज अगर हम देखें तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको मोशन सिकनेस प्रॉब्लम है, और उसमें से अगर हम बात करें तो हाफ ऑफ दैट जो 40 to 45% है, अगर हम ये बात करें तो उनके केस में वॉमिटिंग भी आता है। बट इट इज़ ए मोर कॉमन इन स्मॉल चिल्ड्रंस। अगर हम देखें तो 5 से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें ये जो मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, इट इज़ ए वेरी कॉमन। एंड अदर देन दैट अगर हम देखें तो फीमेल्स में, वुमेन्स में, दिस इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इट कैन बी एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है, जहाँ इट कैन बी ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम्स लाइक माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड पार्किंसन डिजीज़, और कई और ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। सो दैट्स वाई द फीमेल्स आर मोर प्रोन टू सफरिंग फ्रॉम द मोशन सिकनेस। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि आज तक जो रिसर्च का डाटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इसकी पैथोजेनेसिस है, इसके कॉज क्या हैं, तो एग्जैक्ट कॉज स्टिल इज अननोन। बट जो जितने भी और अदर रीजंस हैं, आई विल डिस्कस विद यू। जो फर्स्ट रीजन इसका आ जाता है कि जैसे कुछ लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, और माइग्रेन के साथ जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जिससे उनको क्या होता है, वॉमिटिंग इंड्यूस होता है। सो दिस इज़ नॉट ए डिजीज़। अगर हम ये बात करें कि दिस इज़ ए डिजीज़ कंडीशन, ये डिजीज़ भी नहीं है, ये इलनेस भी नहीं है, ये सिकनेस है। सो सिकनेस इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ द इलनेस। तो इसलिए क्या रहता है, इसको हम अगर ये कहें कि इसको हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, सो देर इज़ नथिंग लाइक दैट, बट वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। जैसे कि हम बस में ट्रैवल करते हैं, तो वी ऑलवेज यूज टू सिट नियर द विंडो साइड, हमें विंडो के पास बैठना होगा। और वेन एवर वी आर ट्रेवलिंग इन ए कार, तभी भी हमें विंडो पे आसपास बैठें जहाँ हम फ्रंट सीट पे बैठें। उससे क्या होता है, वॉमिटिंग का जो हमारी बॉडी में, जहाँ हमारे जो सच टाइप ऑफ स्टिमुलाइज वो प्रोड्यूस होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। बिकॉज जब आप फ्रंट सीट पे बैठते हैं तो आपका जो फोकस है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट की तरफ, या एक्सपोजर जो है वो रहता है। जब भी आपका एक्सपोजर कम होगा वाइल सिटिंग इन ए कार, जहाँ बस में बैठते हैं, अगर आपका बाहर की तरफ एक्सपोजर अच्छा नहीं है, तो उस केस में क्या रहता है कि वॉमिटिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जो फर्स्ट जो कॉज अगर हम बात करें कि जब भी कुछ लोग बस में ट्रैवल करते हैं, वो उस टाइम पे फ़ोन पे कुछ ना कुछ ऐसे गेम खेलते रहते हैं, जहाँ वो अपना स्टडी रिलेटेड जो लिटरेचर है उसको स्टडी करते रहते हैं, जहाँ फिर वो बार बार जो वहाँ पे बस चलती है, कार चलती है, तो क्रॉसिंग होता है पेड़ का, तो उसको देखते हैं बार बार। तो उसमें क्या होता है, पजलिंग टाइप की जो हमारा जो ब्रेन है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए थिंग कि जो हम देखते हैं और जो हमारा माइंड सोचता है, उसमें एक प्रॉब्लम है, डिसबैलेंस है। सो दैट्स वाई द वॉमिटिंग इज़ देयर। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कुछ लोगों को जीआईटी प्रॉब्लम रहता है, डिस्टर्बेंसेस रहता है, उनके केस में भी वॉमिटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और साथ ही साथ इसमें कई बार लोगों को कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, इरिटेबिलिटी, ऐसे कई टाइप के जो सिम्टम्स हैं वो रहते हैं।
अब हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। बिकॉज जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो एक हमारा आउटसाइड प्रेशर रहता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जहाँ हम इसको अगर कहें तो एनवायरमेंटल प्रेशर कहते हैं, और एक हमारा बॉडी का इंटरनल प्रेशर रहता है। सो इसका जब भी डिसबैलेंस होगा, अगर आप देखें वेन एवर यू आर ट्रेवलिंग टूवर्ड हिली एरिया, तो उस केस में हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। तो कई बार कई लोगों को यहाँ इंटरनल ईयर में कई तरह की साउंड्स, जहाँ हमारे वहाँ पे क्लॉग सा हो जाता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि बाहर से क्या साउंड आ रही है, प्रेशर जनरेट होता है। सो जो हमारा इंटरनल एयर है इसमें एक वेस्टिब्यूलाई होता है, दैट इज ए वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटरनल एयर जो रिस्पॉन्सिबल रहता है साउंड को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो जब भी कोई बाहर से साउंड आएगा जहाँ वो फास्ट एयर आएगा, वो हमारे कोक्लिया को, वेस्टिब्यूलाई को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इट एक्टिवेटेड, और एक्टिवेट होने से उनकी जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारा जो है ड्रम जो है इंटरनल एयर का पार्ट है वो एक्टिवेट होता है, जिससे हमारी जो इम्पल्सेस हैं दैट ट्रेवल टूवर्ड द ब्रेन साइड। ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी को ये प्रॉब्लम आती है तो उस केस में जहाँ तो उसने खाना ज़्यादा खाया होता है वाइल द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, जहाँ वो लिक्विड सब्सटेंसेस ज़्यादा ले लेते हैं, जहाँ वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, जहाँ कुछ ऐसी उनको प्रॉब्लम्स रहती है जिससे उनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है। अब इसके सोल्यूशन क्या है, अगर हम देखें कि वॉमिटिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो मैं कुछ नेचुरल जो मेथड्स हैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। जैसे कि जब भी आप ट्रैवलिंग करना चाहें तो आप जिंजर ले सकते हैं, आप मिंट का जो है मिंट को पानी में डाल के पी सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये बात करें, लेमन को आप ले सकते हैं बिकॉज ये डाइजेस्टेंट है और आपकी इससे क्या होगा, डाइजेशन बढ़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें, देयर आर सम मेडिसिन लाइक एंटी हिस्टामिनर्जिक ड्रग्स, उसमें H1 एंटागोनिस्ट रहते हैं, डाइमेनहाइड्रीनेट, डाइफेनहाइड्रामीन और सिनेरिजीन, बुकलीजिन, मैक्लीजिन, ऐसी कई ड्रग्स अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम एंटीकोलिनर्जी की बात करें, हायोसिन, स्कोपोलामीन, ऐसी कई टाइप की ड्रग्स रहती हैं। और साथ ही साथ अगर हम और देखें तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट लाइक ऑन्डनसेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन, ऐसी टेबलेट भी रहती हैं और इंजेक्शन फॉर्म में ये सब्सटेंस जो है वो रहते हैं। बट जब भी आप ट्रैवलिंग करें यू मस्ट टेक द ड्रग एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर ट्रैवलिंग। आप मेडिसिन को 2 घंटे पहले ले लें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप अपनी जो सीट है उसको विंडो के पास लें, जहां आप खाना ट्रैवलिंग के टाइम पे कम खाएं, जहां आप अपना जो फोकस है उसको एक पोजीशन पे रखें। बिकॉज वेन एवर यू विल सी हेयर एंड देयर, उससे क्या होगा, आपके वॉमिटिंग जो है वो इनिशिएट हो सकता है और आपको वॉमिटिंग जो है उसके लिए गाड़ी को रोकना पड़ेगा, जहां आपको कोई ना कोई मेडिसिन जो है वो लेना पड़ेगा। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि मोशन सिकनेस क्या है, ये कैसे होता है, और इसके लिए कौन कौन से मेडिसिन और नेचुरल जो मेथड्स हैं वो अवेलेबल हैं। बिकॉज ये जो मोशन सिकनेस है इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स। तो कई बार हम देखें तो वोमिनोम, डोमपेरिडोन ऐसी ड्रग्स जो लेते हैं वो डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, इसलिए वो भी एंटी एमेटिक, एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स हैं। होप यू लाइक वॉच these type of the videos and subscribe SSB Pharma Learning channel. You are welcome. Thank you.